उत्तराखंड में वन आंदोलन मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इससे पहले मैंने आपको 3 आंदोलन पढ़ा दिए हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा असहयोग आंदोलन और रवाई आंदोलन। तो रवाई आंदोलन को तिलाड़ी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। रवाई आंदोलन को तिलाड़ी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो असहयोग आंदोलन जो चला था वह 1919 से लेकर और 1922 तक चला था, यानी कि 1919 से और 1922 तक। तो इस आंदोलन का जो क्षेत्र रहा उत्तराखंड में वह पौड़ी और चमोली रहा। पौड़ी और चमोली, ठीक है ना। तो आधुनिक किसान आंदोलनों का जनक किसे कहा जाता है? महत्वपूर्ण तथ्य है, इसलिए मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया है। तो आधुनिक किसान आंदोलनों का जनक कहा जाता है गोपाल सिंह राणा को। किसे कहा जाता है? गोपाल सिंह राणा को कहा जाता है। तो आधुनिक किसान आंदोलनों का जनक कहा जाता है गोपाल सिंह राणा को। नेक्स्ट, इसके बाद है रवाई आंदोलन, या फिर इसे तिलाड़ी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। हुआ क्या था, टिहरी राज्य में एक नया वन कानून लागू किया गया था, जिसके तहत किसानों की भूमि वन भूमि में शामिल किया जा रहा था। इससे जनता आक्रोश हो गई, जिसके चलते क्या हुआ, रवाई आंदोलन चला टिहरी में। ठीक है, रवाई आंदोलन या तिलाड़ी आंदोलन चला, ठीक है ना। तो जो इसका नेतृत्व कर रहे थे इस आंदोलन का, वह साधारण किसान ही कर रहे थे। ठीक है, तो इस आंदोलन के संचालन हेतु एक समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? दयाराम। कौन थे अध्यक्ष? जिसके अध्यक्ष दयाराम बनाए गए। तो लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता से पूर्व टिहरी राज्य में राजा नरेंद्र शाह के समय एक नया वन कानून लागू किया गया, जिसके तहत किसानों की भूमि वन भूमि में शामिल किया गया। जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था वह साधारण किसान कर रहे थे। ठीक है, तो इस आंदोलन के संचालन हेतु एक समिति गठन बनाया गया, जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? दयाराम को बनाया गया। ठीक है ना। तो इस समिति की बैठक प्रति माह लाखा मंडल में होती थी। लाखा मंडल कहाँ है? देहरादून में है। वही लाखा मंडल जहां लाक्षागृह है। तो रवाई प्रांत की जनता ने समिति के नेतृत्व में आजाद पंचायत की स्थापना की। ठीक है, महत्वपूर्ण है, आजाद पंचायत की स्थापना की 1930 यानी कि 1930 में 1930 में आजाद पंचायत की स्थापना की गई। कब? 1930 में आजाद पंचायत की स्थापना की गई। तो आजाद पंचायत की सभाएं कहां चलती थी? आजाद पंचायत की सभाएं चलती थी तिलाड़ी के चंदा दोजरी नामक स्थान पर। तिलाड़ी के चंदा दोजरी नामक स्थान पर, ठीक है ना। उस समय टिहरी का दीवान चक्रधर जुयाल था। ठीक है, जिसे टिहरी का जनरल डायर भी कहा जाता है। किसे? चक्रधर जुयाल को। नेक्स्ट, इसके बाद है रवाई कांड। रवाई कांड हुआ था 30 मई 1930 को। ठीक है, 30 मई 1930 को हुआ क्या था कि 30 मई 1930 को रवाई के लोग तिलाड़ी नामक स्थान पर एकत्रित होकर सभा कर रहे थे। जब वे सभा कर रहे थे तो दीवान चक्रधर जुयाल सैनिकों को लेकर आते हैं और तीनों ओर से उन्हें घेर देते हैं। ठीक है ना। तो दीवान चक्रधर जुयाल के कहने पर ही सैनिकों ने लोगों पर गोली चलाई गई, जिसमें सैकड़ों आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। ठीक है ना। तो इसे टिहरी का जलियांवाला कांड भी कहते हैं। जलियांवाला कांड भी कहते हैं। ठीक है। तो 30 मई को इस क्षेत्र में अभी भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 30 मई को इस क्षेत्र में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये था आज का टॉपिक। क्या पढ़ा है मैंने आपको? असहयोग आंदोलन, रवाई आंदोलन और साथ ही रवाई कांड। अभी बहुत सारे आंदोलन हैं, ठीक है, उनको हम आराम आराम से पढ़ते रहेंगे। हम कुछ भी जल्दीबाजी नहीं करेंगे, बिल्कुल हम सुलझा सुलझा कर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बने रहिए।